my beautiful Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of June 2025. No contact situation, the detailed one. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Page of Wands. Current energies of your person is the Hanged Man. Intention of your person is Page of Coins. Okay. Future action of your person is Seven of Swords. Your energy, oh God, same. The Hermit. Your intention, the Tower. Your future action is King of Cups, and future of the soul connection is Temperance. Bottom of the deck is Six of Cups. I'm very happy with you Aries. Good. बस एक बार सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का क्लैरिफाई, ये क्या हरकत हो रही है? गुड. मैं आपका इंटेंशन समझ सकती हूँ. प्लीज क्लैरिफाई मी द सेवन ऑफ स्पोर्ट्स. अरे नहीं यार, नो नो. जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, देखो, एक तो वेरी स्ट्रांगली वर्गो, बहुत स्ट्रांगली वर्गो. ठीक है, वर्गो हो सकता है. वर्गो, सैजिटेरियस, कैंसर, लीब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, अनदर एरीज एंड पाइसिस भी. चलो, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, कांटेक्ट तो होगा, बिल्कुल कांटेक्ट की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है. एंड 15-20 दिन के अंदर कांटेक्ट हो जाएगा. यार एरीज, मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस कनेक्शन में. मेरे हिसाब से अगर 6 महीने का रिलेशनशिप है तो 6 महीने में तो 4 महीने आप सिर्फ परेशान ही हुए हो. 1 साल का रिलेशनशिप है तो उसमें 9 महीने आप परेशान रहे हो, 3 महीने सब खुशी हुई है. एंड मेरे हिसाब से ये इंसान ना बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं. मतलब जैसे होता है ना कि अगर जैसे कोई चलो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो उसे डिस्कस करके, कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट हो जाता है 99% केसेस में. ये मेरे हिसाब से जब भी आप कंप्लेन करते हो, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब भी आप इनके ऊपर बोलते हो कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो ये चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं. इन्हें लगता है कि 2 दिन बात ना नहीं की जाएगी तो वो इशू अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा. उस किस्म की मुझे एनर्जी दिख रही है. एंड अगर आप बहुत परेशान हो अपने पर्सन से तो ये रीडिंग आप लोग के लिए है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. पेज ऑफ वॉन्ड्स. आप बात करना चाहते हो, जो भी इश्यूज हैं, जो भी मैटर है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो. और सॉर्ट आउट इस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, इस तरीके से कि भाई आप मेंटली इमोशनली सुखी हो. ऑल्सो यहाँ पे ये दिख रहा है आपका पर्सन भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इन्हें कांटेक्ट करो. और आप क्लियर कट इस जोन में हो कि मैं नहीं कांटेक्ट करूंगा या करूंगी. क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, कि जब भी लड़ाई हुई है, जब भी झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, दिस लुक्स लाइक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. मतलब एनर्जीज है, ये न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है. कि जब जब झगड़ा हुआ है, जब जब प्रॉब्लम हुई है, गलती इन्होंने भी की, हमेशा आप ही पहल करते थे. अब आपकी एनर्जी दिख रही है कि मैं तो कांटेक्ट नहीं करूंगा, करूंगी. बात ईगो की नहीं है, बात आ गई है जो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बची उसकी. और वही म्यूचुअल एनर्जी है कि आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्लैरिटी चाहते हो कि अब क्या करना है इस रिश्ते में, कैसे आगे बढ़ना है. आपका पर्सन भी बात करना चाहता है बट अभी बात करने के जोन में नहीं. सो कम्युनिकेशन आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज हैंगमैन. दिन भर तो आपके बारे में सोचते हैं, दिन भर रात भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो एरीज, आप ठीक हो कि नहीं, आप क्या सोच रहे हो. या मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब ये आपका पर्सन इतना आपके बारे में ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, तो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से द रीजन बीइंग, ये इंसान ऐसा है ना, मतलब
ये टिपिकल वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं, वैसे ज्यादातर ये एक्टिविटी लड़कियां करती हैं कि आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। दैट्स अ गुड माइंडसेट, दैट डोंट चेज, अट्रैक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर दिन भर सोते रहो। पैसा चाहने चाहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्किल अपग्रेड करना पड़ता है, जॉब करनी होती है, बिजनेस करना होता है, व्हाट एनीथिंग, कुछ भी करना होता है। सो इनका माइंडसेट ये है कि ये बहुत ज्यादा यूनिवर्स की पावर्स में, टैरो कार्ड रीडिंग में, एनर्जीज में बहुत विश्वास करते हैं। करना भी चाहिए, बट व्हाट अबाउट एक्शन, व्हाट अबाउट रियलिटी में आप अभी के टाइम पे क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। सो यहाँ पे इनका केस ऐसा है कि अगर एरीज को गरज होगी, एरीज को होगा, तो एरीज मुझसे बात करेंगे। मैं नहीं बात करूंगा, करूंगी, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क नहीं पड़ता तो आप दिन भर इनके बारे में सोच क्यों रहे हो? सो द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये अपनी ही एनर्जीज में सल्क करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, बट बात करके मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और ऐसे ही आप लोग का रिश्ता अपने आप ही चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। स्टार्टिंग में आई नो इनिशियली बहुत अच्छा था, रोमांस था, केयर था, एक्शन था, बट अब इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता आपकी एनर्जीज में। यहाँ कोई चीटिंग की भावना, बदतमीजी, मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा। इट्स जस्ट दैट ये इतने ज्यादा वैसे इंसान है ना, बहुत लेथार्जिक, बहुत ही लेथार्जिक का मतलब होता है बहुत आलसी। एफर्ट्स नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करना, बात नहीं कर रहे, अरे हटो हमें नहीं बात करनी, ये एकदम टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच हो गया है। उससे आप उसी से यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। देयर इंटेंशंस फॉर यू, आप बात करोगे तो बात कर लेंगे, ये नहीं बात करेंगे तो आप, यहाँ प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन की हुई है कि आपने हमेशा एरीज, मुझे आपकी एनर्जीज में कहीं कोई गलती नहीं दिख रही, आप जिस एनर्जी में हो एकदम वैलिड एनर्जीज है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि एरीज बात करे तो करे, वरना कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन में मर रहे हैं बात करने के लिए, आपको आपकी प्रेजेंस चाहते हैं कि आप मिलो और सब कुछ ठीक हो जाए, बट एफर्ट्स नहीं करना चाहते। That's their intentions towards you. Page of coins, seven of words, seven of swords, एकदम maturity है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं। दे हैव नो maturity। इन ऐसे इंसानों को रिलेशनशिप, लव लाइफ में नहीं आना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, एंजॉय कर, एकदम वैसे नहीं आलसी। कुछ आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो एकदम आलसी आलसी तरीके से बात करेंगे। अच्छा, वैसा ठीक है, आपको लगेगा भाई ये नौकरी कैसे करते, काम इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है। उस किस्म के लेजी हैं। नहीं, जॉब में लेजी नहीं हो सकते, बट आप जब आपके आपके आपकी एनर्जी से या आपके रिलेटेड बात करते हैं तो ये लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, वही ना सेवन ऑफ सोर्ड्स विद फोर ऑफ सोर्ड्स। यहाँ कोई चीटिंग नहीं दिख रही कि वो दे आर चीटिंग ऑन यू। यहाँ पे दिख रहा है वही, यहाँ पे दिख रहा है वही कि एफर्ट्स नहीं डालना, एटीट्यूड दिखाना, बात नहीं करना, कोई इश्यूज है उसे रिजॉल्व करना। ये भी दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपको बहुत झूठ भी बोलेंगे, बहुत स्नीकी बिहेवियर है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें इन्हें बताओ क्या, इन्हें है गॉड सिंड्रोम। इन्हें लगता है कि मैं तो सबसे महान हूँ, मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मेरी जॉब अच्छी है, तो अगर लोगों को मेरी परवाह होगी तो वो मेरे पास आएंगे। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितने भी सुंदर हो, बट अगर आप एफर्ट्स नहीं करते हो, अगर आप सामने वाले की वैल्यू नहीं करते हो, तो कोई इंसान ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं करता है। तो फ्यूचर में एक्शन में वही चीज रिपीटेड होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है इनकंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बात नहीं करना, सामने वाले को वैलिड नहीं फील कराना, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करना। आई मीन टू से इस यहाँ पे यही दिख रहा है कि हर बार आप ही कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो, मिलने का प्लान बनाते हो, बहुत वन साइडेड कनेक्शन दिख रहा है। और आपको एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड ट्रीट भी करते हैं, आई लव यू भी बोलते होंगे ये, बट उस आई लव यू की कोई वैल्यू नहीं दिख रही मुझे इस कनेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी हर्मिट। आप कोई भी ना ऐसे परेशान हो जाएगा, इतना अवॉइडेंट पर्सनालिटी के हैं ये पर्सन। आप तो सोच रहे हो एरीज कि मुझे बस ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप नहीं कर रहे हो, आपने बिल्कुल एक संन्यास ले रखा है कि भाई मुझे तो बात ही नहीं करनी है। अभी मेरे हिसाब से आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को फोकस कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, यू आर एक्चुअली डन विद दिस पर्सन एरीज। आपको है कि यार इससे अच्छा तो भाई अकेले ही रहो, आपकी वो मेंटालिटी हो रही है कि मतलब ये कैसे इंसान है आप, मतलब बियॉन्ड शॉक्ड हो कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है। आपका भी मायना है कि ठीक है रिश्ता नहीं चलता है, कोई बात नहीं, ब्रेकअप होता है, दैट्स फाइन, बट आप हैरान हो, परेशान हो कि कोई ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है।
इतनी ही प्रॉब्लम है तो ब्रेकअप कर लो, तो ब्रेकअप भी नहीं करना है इन्हें। सो यू आर इन दिस एनर्जी दैट यू आर एक्चुअली डन विद दिस पर्सन। आप अभी अपनी एनर्जी इस पे फोकस कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि ये कांटेक्ट करते वेल एंड गुड, इफ नॉट तो आई विल मूव ऑन। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, मैं आप यही बोलूंगी मैक्सिमम आप 1 महीना वेट करो। ज्यादा ही इश्यूज है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। बट क्योंकि इंटेंशन, योर इंटेंशन इज टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन, तो कर लो ना ब्रेकअप। क्लियर कट hermit with tower is that you want to end things and you want to stay alone। तो एंड कर दो ना, कर दो एंड। क्योंकि ये तो इनका मुझे कहीं परिवर्तन नहीं दिख रहा। अगर कहीं चांस होता तो मैं आपको बोलती कि हाँ भाई एरीज आप एक और चांस दो, बट यहाँ पे इनका परिवर्तन नहीं दिख रहा इनके बिहेवियर में। सो इफ यू वांट टू ब्रेकअप देन ब्रेकअप। your future action is I am so happy with you Aries, so happy with your energy, king of cups, you are protecting yourself। hermit से निकल के आप king of cups की एनर्जी में आओगे। आपको अब ऐसा होगा कि देखो अब आप मेरे से ना ये सब नहीं कर सकते हो कि इमोशनली भाग जाना, कन्फ्रंटेशन ना करना, बात ना करना। अब आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे एरीज। यू विल डू सो मच सेल्फ लव, यू विल डू सो मच ऑफ सेल्फ हीलिंग कि अब आप पहचान जाओगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मुझे दिख रहा है कि अब आपको शायद से किसी की जरूरत नहीं होगी अपने आप को खुश रखने की। सो यू विल स्टे हैप्पी, यू विल स्टे कॉन्फिडेंट। और आप अपनी वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी इमोशनल वेल बींग की वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, चाहे इनसे ब्रेकअप करना क्यों ना हो। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन देखो, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर देखो मुझे यहाँ पे आपकी हीलिंग दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से निकलोगे ना, आपकी लाइफ सुखमय हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में इतना ग्रोथ करो, स्पेशली सेल्फ लव, सेल्फ पीस, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है। आप बहुत खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे। आप अकेले घूमने जाओगे, अकेले टाइम स्पेंड करोगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपकी आपकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्थ अच्छी होते हुए दिख रही है। क्योंकि भाई टॉक्सिक लोग के साथ रहोगे तो वो इफेक्ट करता है, नो मैटर व्हाट। चाहे कितना भी बोल दो डिटैच्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट इफेक्ट करता है मेरे हिसाब से। प्लीज, इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू एरीज, पूरी तरीके से ऐसे इंसान के साथ मत रहो। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, ये अभी का कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही दिख रहा है। और ये इंसान कोई प्यार व्यार नहीं करता है आपसे, आप कुछ हद तक करते हो। प्यार था इसलिए आप अब अभी तक आपने रिश्ता निभाया है, बट प्यार व्यार कुछ नहीं है एरीज। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।